हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। हम लोग आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र से निकालेंगे कैसे सॉल्यूशन होता है। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण का हम लोग द्विघात सूत्र से यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो इससे पहले आप लोग मेरे पीछे के लेक्चर्स जो डाले गए हैं वो आप लोग देख डालिए, क्योंकि वहाँ से भी आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चंस पूछेगा और ये सारे क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे ये वीडियोस। तो चलिए हम लोग चलते हैं द्विघात सूत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, तो द्विघात समीकरण में हम लोग द्विघात सूत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विघात सूत्र क्या होता है। द्विघात सूत्र तो देखिए स्टूडेंट, द्विघात सूत्र में रूप कैसा होता है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का रूप सबसे पहले हम लोग समीकरण का रूप के बारे में देखेंगे कि रूप कैसा होता है। तो रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, a बराबर नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग बोलेंगे एज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का रहेगा जहाँ a 0 के बराबर नहीं रहेगा, वैसे समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, तो द्विघात समीकरण बोलेंगे। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, ऑडियो वीडियो सारा ठीक ठाक है ना। चलिए, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सारे कुछ सही हैं। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण का तो रूप ऐसा है, तो कोई भी समीकरण दिले रहेगा इस फॉर्म में, तो वहाँ से हम लोग सबसे पहले हम लोग विवेचक निकालेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहले अगर द्विघात सूत्र से आपको हल करना है तो सबसे पहले विवेचक निकालना है। क्या निकालना है, विवेचक निकालना है, विवेचक निकालना है। ठीक है, और विवेचक कैसे निकालते हैं, तो d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। और इसमें हल होने के लिए d 0 से बड़ा या d 0 के बराबर होना चाहिए, d 0 का बड़ा होना चाहिए या d 0 के बराबर होना चाहिए। और ये दोनों केस में मूल जो होता है, इस वाले केस में यानी d 0 से बड़ा वाले केस में, यानी जब d 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल वास्तविक होता है और कैसा होता है स्टूडेंट्स, असमान होता है। वास्तविक होता है और कैसा होता है, असमान। जब d का वैल्यू मान लीजिए 0 के बराबर है तो ऐसे केस में मूल तो वास्तविक होगा लेकिन असमान ना हो करके क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तीसरा केस जो होता है कि मान लो मिस्टेक से d छोटा आ जाए 0 से, हो सकता है ना यार, d 0 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर d 0 से छोटा आ गया तो ऐसे केस में मूल वास्तविक होगा ही नहीं, मूल वास्तविक संभव नहीं है, मूल वास्तविक संभव नहीं है। मतलब जब भी हम लोग द्विघात सूत्र अप्लाई करेंगे, उपयोग करेंगे, तो ये वाले केस में करेंगे। ठीक है, d 0 से बड़ा वाला केस में, d 0 के बराबर वाले केस में। तो चलिए हम लोग देखेंगे आप कि कैसे हम अप्लाई करेंगे, द्विघात सूत्र होता क्या है। तो सबसे पहला तरीका हो गया कि भाई हम लोग विवेचक निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला तरीका हो गया कि विवेचक निकालेंगे, यानी d बराबर हम लोग b² - 4ac निकालेंगे। और उसके बाद द्विघात सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो x बराबर -b ± √d/2a। ठीक है, ये होता है फार्मूला। और इसी फार्मूले को हम लोग कहते हैं कौन सा सूत्र, द्विघात सूत्र। कौन सा सूत्र कहते हैं, द्विघात सूत्र। समझ में आ रही है बात। तो x बराबर -b प्लस एक बार √d/2a लगाएंगे और एक बार x बराबर -b √d/ क्या लगाएंगे, 2a लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, यही है द्विघात समीकरण। ठीक है, और इस द्विघात समीकरण से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इसमें कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सब कुछ ठीक ठाक ना। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक में समझ में नहीं आया, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, देखिए
इसमें कुछ मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस ला रहा हूँ आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं, इसका जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा आपके वीडियोज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस रहेगा उसका आप स्क्रीनशॉट करिए या तो फिर अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में आप उसको लिख लीजिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये, द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² + 3x + 5 = 0, और ये आपके डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करूंगा कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का, ठीक है। तो 4x² + 3x + 5 = 0 है। यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले अप्लाई करने के लिए मतलब मान निकालने के लिए a का मान लिखेंगे, तो a का मान 4 हो गया, b का मान 3 हो गया और c का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे, d यानी विवेचक, विवेचक यानी d यानी b² - 4ac, और b का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 4 है और c का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से d बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 5 चौके 20 चौके 60, यानी कि 9 में से 60 जाएगा -51 आ गया, ठीक है ना। b² यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और 4 इंटू a का वैल्यू 4 हो गया और c का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, क्लियर। तो इससे हम लोग सॉल्व किए तो d का वैल्यू -51 आया, और d का वैल्यू -51 आया यानी 0 से छोटा है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि चूँकि d का वैल्यू 0 से छोटा है इसलिए मूल वास्तविक संभव नहीं है, वास्तविक संभव नहीं है, ठीक है, मूल वास्तविक संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। इस क्वेश्चन में तो विवेचक 0 आ गया, 0 से छोटा आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सब सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप जब वीडियो देखिएगा तो बीच में आपका वो ऊपर में स्क्रीन पे दिखेगा ये क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है 3x² + 2√5x - 5 = 0। यहाँ से a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2√5 है और c का वैल्यू कितना है -5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग d निकालेंगे, b² - 4ac पहले की तरह, b का वैल्यू यानी 2√5 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कितना -5। तो d बराबर b² 2√5 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 2√5 गुना 2√5 और 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा, इतना इंटू इतना करिएगा 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 दैट इज़ 20, यानी यहाँ पे हो गया 20, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 आएगा, माइनस और माइनस प्लस 5 चौके 20 दिया, कितना आ गया 60, मैंने d का मान जो आया वो 80 आया है। अब यहाँ पे d का मान 80 आ गया तो हम लोग x निकालेंगे, x बराबर क्या -b + -√d/2 है। तो एक बार हम लोग पॉजिटिव और एक बार हम लोग नेगेटिव लगाएंगे, एक बार √d/2a प्लस में और एक बार हम लोग लगाएंगे √d/2a माइनस में, ठीक है। तो x - b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो b का वैल्यू 2√5 है, ठीक है, प्लस √d कितना है, तो d का वैल्यू 80 है बाई 2 इंटू a का वैल्यू 3 हो गया। फिर यहाँ पे x का वैल्यू -b का वैल्यू हो गया कितना 2√5 माइनस √d का वैल्यू 80 हो गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया 3। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, ठीक है। हम लोगों ने बस फार्मूला लगाया है x का यानी द्विघात समीकरण का, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला ऊपर में मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। x = -2√5, 80 को हम फैक्टराइज करके 16 गुना 5 लिखेंगे क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट निकलता है। कैसे, तो 80 को आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो यार, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, ठीक है। 80 को करोगे ना 2 से 40 टाइम, 2 से 20 टाइम, 2 से 10 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 से 1, यानी इस गुणनखंड को बोलते हैं भाज्य गुणनखंड, पहला चैप्टर का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बटे 3 2 6 और एक बार हो जाएगा x बराबर -2√5 प्लस की जगह पर अब यहाँ पे माइनस होगा और √16 गुना 5 बटा 2 इंटू a का वैल्यू 3 यानी 3 2 कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि -2√5 प्लस 16 का वर्गमूल 4 तो 4√5 बटा 6 आ गया, यहाँ पे -2√5 माइनस 4√5 बटा कितना आ गया 6 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ से 4 में से 2 चला जाएगा तो 2√5 बटेगा बटा 6, और -4 -2 -6√5 बटा कितना 6, 6 से 6 कट गया, x बराबर 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या बचाएंगे -√5, तो x के 2 आंसर आ गए, √5/3 और एक आंसर आ गया x का -√5, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन हुए। तो इस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण को हल करते हैं, और भी हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे अलग टाइप के सवाल को सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है तो यार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 3 है x² - 16x + 64 बराबर 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो पहले a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -16 है और c का वैल्यू 64 है, ठीक है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -16, c का वैल्यू 64। d बराबर b² - 4ac, तो -16 का होल स्क्वायर, 4 × a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 64, 16 का स्क्वायर 256 और 64 चौके 256, इतना बराबर 0 आ गया। तो x का वैल्यू निकालेंगे -b ± √d बटा 2a, एक बार x बराबर -b + √d बटा 2a और एक बार लगाएंगे x बराबर -b - √d बटा 2a। तो यहाँ से -b का वैल्यू -16 ना, प्लस √d का वैल्यू 0 आ गया बटा 2 × a, और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 है। फिर वही काम माइनस इंटू -16 -√0 बटा 2 × a का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 16 बटा 2, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होगा, जुटे या घटे को यार कोई फर्क नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 16/2, इसको काट दीजिए, यानी कि x के 2 आंसर आ गए, 8 और दूसरा भी कितना 8। तो जब भी याद रहे विवेचक का मान d का मान 0 आएगा ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे प्लस में करिए चाहे माइनस में, हमेशा आंसर सेम आएगा, ठीक है। विवेचक 0 रहेगा तो x बराबर -b ± √d/2a को जब आप सॉल्व करिएगा तो 2 आंसर आएगा और दोनों आंसर इक्वल आएगा। अगर आप काफ़ी छोटा तरीके से बनाना चाहते हैं तो d का तो वैल्यू 0 आ रहा है, तो 0 का वर्गमूल 0 होगा और 0 जुटे या घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप ऐसे केस में जब d का मान 0 आ जाए, एक बात आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि जब d का मान 0 आ जाए तो x बराबर डायरेक्ट -b बटा क्या होगा 2a होगा, और दोनों आंसर सेम आएगा, x का 2 आंसर आएगा, दोनों का दोनों आंसर क्या होगा, सेम होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं आगे अब क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। चौथा सवाल देख लीजिए, ये सबका सारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। तो डोंट माइंड, चिंता नहीं करना है आप लोग को, सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। +4b² इतना बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से हम लोग विवेचक निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac, तो सिंपल b के जगह पर तो 8ab है ना, इतना का होल स्क्वायर, 4 × a के जगह पर 3a² और c के जगह पर कितना 4b², 8 का स्क्वायर 64 और ab का a² b², 7 के 12 बढ़ चुके 48, a² में b² से तो a² b², 64 - 48 कितना आ जाएगा, ठीक है 16 ना, 16 a² b²। ये जो आया वो किस चीज़ का वैल्यू आया है, d का आया है। अब यहाँ से x निकालेंगे तो -b ± √d बटा 2a, और यहाँ से एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, तो -b का वैल्यू कितना 8ab ± √d का वैल्यू कितना 16a² b² बटा 2a, 2 × a का वैल्यू 3a², ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -8ab ± 16 का वर्गमूल 4 आएगा और ab आएगा, ठीक है। अब बट्टा में कितना, तो 3 दूना 6a², ठीक है। तो एक बार हम लोग प्लस के लिए और एक बार +4ab बटा कर देंगे 6a² और एक बार कर देंगे -8ab - 4ab बटा 6a²। तो काट दीजिए, 8 में से 4 जाएगा तो -4ab बटा 6a² और यहाँ से x बराबर -8 - 4 -12ab बटा 6a²। काट दीजिए यहाँ से, तो x के 2 आंसर आएंगे, a से a कटेगा, 2 बार में ये कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो -3b
और बटा यहाँ पे कितना बचेगा, 2 से काट दिए तो सॉरी 2 से काटेंगे तो ऊपर 2 होगा ना, और ए से ए कट गया तो डी बचा, और नीचे में बचेगा 3 और ए। और एक आंसर और हो जाएगा यहाँ से, 6 से 2 बार में कटेगा, ए से ए कटेगा तो 2b। ठीक है, तो एक्स का आंसर ये आ गया एक आंसर आ गया कितना, 6 से 2 बार में तो -2 टाइम्स ए से ए कट गया तो बचा b। ठीक है, और नीचे में एक ए बचेगा ना, देखिए 6 से 2 बार में कटा, ए से ए कट गया तो b बचा, और नीचे में ए बचा, यानी 2b/a हो गया। ये आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। नाइनटीन का 4 है ये। ठीक है, चलिए हम लोग इसके 5 के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके का अलजेब्रिक सवाल है। तो 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का 5 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो 5 है 9x² माइनस 9 × a + b × x प्लस 2a² प्लस 5ab और प्लस 2b², और इतना बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से a के जगह पर 9 हो गया, b के जगह पर -9 × a + b हो गया, और c के जगह पर हो गया 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² हो गया। अब यहाँ से हम लोग d निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, b का वैल्यू -9 × a + b का होल स्क्वायर, 4 × a के जगह पर 9 और c के जगह पर 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। मतलब हम लोग पहले विवेचक को छोटे रूप में देख लेंगे। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना, 81, और इसको a + b का होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab में, और 9 चौके 36 और 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ठीक है, तो 81 में a² से तो 81 a², 81 में b² से तो 81 b², 81 में 2 से करेंगे तो 162 ab माइनस 36 दूना 72 a² 22a² और प्लस माइनस माइनस 36 बचे 180 ab और प्लस माइनस माइनस 36 दूना 72 b²। 81 में से 72 गया 9 a² और 81 b² से 72 b² गया तो 9 b², 162 में से 180 गया -18 ab। ठीक है, -18 ab। यहाँ से ना स्टूडेंट्स 9 कॉमन ले लेंगे तो a² प्लस b² -2ab आएगा, और इसको हम चाहे तो एक इसका वैल्यू निकाल रहे हैं d का ना, इसको हम लिख सकते हैं a - b के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक अभी d निकला, अभी हमारा x निकालना बाकी है। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक ना, ऑडियो वीडियो सारा। चलिए, एवरीथिंग इज ऑल राइट। नाउ वी विल मूव फॉर देयर सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग चलेंगे। सॉल्यूशंस में कैसे निकालेंगे तो वो देखिए। ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है, यहाँ पे x ना, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, यानी कि एक बार माइनस में प्लस में एक बार √d लेंगे और एक बार लेंगे क्या माइनस में इसका। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मान बैठाते हैं पहले। -d का वैल्यू हम क्वेश्चन से लिखते हैं। 5 वाले क्वेश्चन में b का वैल्यू कितना है तो माइनस में है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे इसको, -9 × a + b और प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू हो गया 9 × a - b के होल स्क्वायर, इतना बटा 2 × a का वैल्यू कितना हो गया तो 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हम प्लस के लिए काम करेंगे, एक बार माइनस के लिए काम करेंगे। x बराबर माइनस माइनस प्लस 9 × a + b प्लस माइनस √9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 × a - b, 9 दूना 18, तो 9 × a तो 9a और 9 में b से तो 9b। ठीक है, 9 में से तो 9a और 9 में b से तो 9b प्लस माइनस। ठीक है, 3 × a - b और बटा में कितना आ गया 18। एक बार प्लस के लिए काम करेंगे, एक बार माइनस के लिए, तो 9a + 9b प्लस 3 × a - b बटा
18 और एक बार x बराबर 9a प्लस 9b माइनस 3 इंटू ए माइनस बी बटा 18 हो गया। चलिए x बराबर यहाँ से हम लोग 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b लाएंगे और बटा कितना 18 और यहाँ से x बराबर 9a प्लस 9b और माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3b होगा, इतना बटा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 9a और 3a 12a, 9b में से 3b जाएगा तो 6b और इतना बटे 18 और यहाँ से 9a में से 3a जाएगा तो 6 से और 9b और 3b हो जाएगा 12b डिवाइडेड बाई 18। यहाँ से ना हम लोग 6 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस b बटा कितना 18 और यहाँ से हम लोग 6 कॉमन लेंगे तो a प्लस 2b बटा 18। 6 से काट देंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि x के कितने आंसर आ गए, तो x के 2 आंसर आ गए। एक तो आ गया 2a प्लस b बटा 3 और एक आंसर आ गया x का मान a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 3। चलिए ये आंसर आया इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो 2a प्लस b बाई 3 हो गया, a प्लस 2b हो गया बटा 3 हो गया। तो 9 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 19 to 5 आंसर मैच हो रहा ना, 2a प्लस b बाई 3 और a प्लस 2b बाई 3। ठीक है, चलिए 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा मूव करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। 2 क्वेश्चंस और हैं और वो दोनों क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण से बनाने वाले जितने भी सवाल रहेंगे आपके सारे तरीके के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करते रहना है, वीडियो लगातार देखते रहना है और क्या फॉर्मूला याद करो। क्वेश्चन नंबर इसका 6, ओह माय गॉड, यस क्वेश्चन नंबर 6 में है x प्लस 1/x इतना इज इक्वल टू 3। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये अपने द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है ना, द्विघात समीकरण के रूप में इसको हम लोग पहले लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, तो देख लीजिए, इसको हम लोग सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग यहाँ पे x एलसीएम ले लेंगे, यहीं से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो x एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3, x स्क्वायर प्लस 1 और x भागा में है तो गुना में जाएगा तो x स्क्वायर 3x प्लस में है तो माइनस में इतना बराबर 0। इसको अब सॉल्व करेंगे। अब तो ये द्विघात समीकरण में आ गया ना, तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 1। तो d बराबर क्या b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 एकम 4, 9 में से 4 गया तो 5 आया, ये d का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से x निकालेंगे तो -b प्लस माइनस अंडर b बटा 2a, तो -b यानी कि माइनस इंटू -3 प्लस माइनस अंडर d का वैल्यू 5 बटा 2 इंटू a का मान कितना 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर 5 बटा 2 एकम 2, तो एक बार प्लस में d का वैल्यू 5 ना, √5 बटा 2 और एक बार हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स -√5 बटा 2। दिस इज़ द आंसर। ओके, बहुत इजी था, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट आज के वीडियोस का। ठीक है, तो आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 7 में, तो 7 है x माइनस 15 बटा 4x प्लस 1 बराबर 0। सिंपल है ये। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 4x x में करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, 4x में x से करेंगे तो 4x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 4x इतना बराबर 0। 4x एलसीएम ले लिए ना, तो 4x में x से 4x स्क्वायर माइनस 15 और प्लस में इसके नीचे 1 है तो 1 से भागा दोगे तो 4x टाइम्स में 1 में गुना करोगे तो 4x। अब ये 4x भागा में है तो गुना में चल जाएगा तो 4x प्लस 4x माइनस 15 बराबर कितना 0। a बराबर 4, b बराबर 4 और c बराबर -15। ये 4 दोनों अलग तरीके से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि दूसरा है। b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना 4 का स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू कितना 4 और c का वैल्यू -15। 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 15 चौके 60, 6 चौके 24, 240, 256 आएगा d का मान। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस बी का वैल्यू -4 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना 256 बटा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 -4 प्लस माइनस 56 का वर्गमूल 16 और बटे 4 दूना 8। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में हो गया और एक बार हम लोग क्या करेंगे माइनस में 16 बटे 8 लगाएंगे। तो 16 में से 4 गया तो 12 बटे 8 और 16 और 4 20 बटे 8। 12 को 4 से भागा दोगे तो 3 बार में और 2 बार में, और यहाँ हो जाएगा 5 बार में और 2 बार में, यानी आंसर आ गया 3/2 और -5/2। ये आंसर आ गया 3/2 और -5/2। ठीक है ना आंसर 19 का 7। चलिए 3/2 और -5/2। ठीक है, तो आज हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया, तो आज हम लोगों ने द्विघात समीकरण से बनने वाले जितने भी सवाल हैं अलग अलग टाइप के वो क्वेश्चंस को देखा। तो आप सारे क्वेश्चंस को एक बार लिख लीजिए और लिखने के बाद अपने से बनाने का प्रयास करिए वीडियो देखने के बाद। ठीक है, और पीछे के सेशंस में भी द्विघात समीकरण का डाला गया है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, सोसाइटी में कुछ अच्छा नाम करते रहिए और माता पिता का भी आशीर्वाद लेते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, बाय।